अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करो और वो 1 लाख बन जाए, ऐसे स्टॉक को हम बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेजेंडरी इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के प्रिंसिपल से ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं? तो आज की वीडियो हम यही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। स्टॉक मार्केट में सबको चाहिए मल्टी बैगर स्टॉक, लेकिन लोग मल्टी बैगर के चक्कर में ऐसे स्टॉक में अपना पैसा डुबा देते हैं जिन स्टॉक के बारे में उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इन्वेस्टर अपना पैसा कैसे सेव करे और अच्छे स्टॉक में लगाए, उनके कुछ प्रिंसिपल के बारे में बात करें। बेंजामिन ग्राहम, जिनके स्टूडेंट है वॉरेन बफेट, उन्होंने लिखी एक लेजेंडरी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ग्राहम बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट वेयर इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। मतलब कि यानी स्टॉक खरीदने का मतलब है कि बिजनेस खरीदना, ना कि शेयर प्राइस के पीछे भागना। और यही माइंडसेट मल्टीवेगर ढूंढने में काम आता है। आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो और आपको पता हो कि ये कंपनी बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। जैसे आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो और उसमें 10 लाख रुपए लगाना चाहते हो, पर ये आपको लगता है कि ये बिज़नेस नहीं चलेगा, तो आप उसमें 10 लाख रुपए क्यों लगाओगे? ऐसा ही स्टॉक में होता है। ऐसे कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसमें आपको लगे कि ये कंपनी आगे जाके तो ग्रोथ करेगी ही करेगी। अब आते हैं दूसरे पे, बिज़नेस माइंडसेट। सबसे पहले स्टॉक को स्टॉक मत समझो। सोचो कि तुम एक बिज़नेस पार्टनर हो। क्या तुम इस बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगा सकते हो? मल्टीबैगर तभी बनेगा जब बिजनेस का ग्रोथ आपको समझ में आता हो। जिस स्टॉक को आप समझ नहीं सकते उस स्टॉक में कभी पैसा मत लगाओ। कम मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। जरूरी नहीं कि आप हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जिसके बिजनेस के बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं होगी, तो उस कंपनी में आप कभी इन्वेस्ट। दूसरा है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्राम वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। मल्टी वैल्यू स्टॉक वही होते हैं जो अपनी वैल्यू से कम दाम पर मिलता हो, जिसका जो अंडर वैल्यू हो, ना कि ओवर वैल्यूड। बहुत सारे स्टॉक आज के टाइम में मार्केट में ओवर वैल्यूड हैं, पर हमें उन स्टॉक से बचना है। क्योंकि अगर मार्केट जब करेक्शन करता है तो ओवर वैल्यू स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता है। इसीलिए ऐसे स्टॉक को ढूंढो जो अंडर वैल्यूड हो, ना कि ओवर। तीसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखो। मल्टीवैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त ये गोल्डन रूल है। अगर बिजनेस 10 का है तो 70 रुपए में खरीदना चाहिए ताकि रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। मल्टीवैल्यूड का सीक्रेट यही है, कम दाम में बेहतरीन माल। मतलब कोई भी स्टॉक अगर 200 रुपए का है तो उसका अगर इसकी वैल्यू 100 रुपए है तो आप उसे 70 रुपए में खरीदो। वेट करो, जब वो अपने रियल वैल्यू पे आएगा तभी आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि शेयर मार्केट में अप एंड डाउन लगे रहते हैं और शेयर गिरते ज़रूर हैं, तो आप वेट करो। ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। मल्टीबैगर बनाने के लिए बिजनेस की नींव मजबूत होनी चाहिए। ग्राम ने कुछ क्लियर क्राइटेरिया दिए हैं जो डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए है। पहला है ईपीएस कंस्टेंट। देखो कि उसका ईपीएस सही है नहीं है। 10 साल का प्रॉफिट देखो। देखो ये कंपनी में कोई कर्ज तो नहीं है। कर्ज है भी तो इतना ना हो कि कंपनी उसे चुका ना पाए। और हर साल देखते हो कि कंपनी का कर्ज कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर कंपनी का कर्ज कम होता जा रहा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। पर अगर कंपनी का कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। कंपनी का आरओई और आरओसीई 15% से कम होना चाहिए। और इंडस्ट्री में देखो कि उसकी लीडरशिप है या नहीं। मतलब कि जिस सेक्टर में कंपनी है उस सेक्टर में बाकी कंपनियों के मुकाबले उस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, वो उन कंपनियों से आगे है या नहीं। मल्टीबैगर बनाने के लालच में बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं जहाँ से प्राइस अपर जा रहा होता है, बिजनेस का कोई लॉजिक नहीं होता। तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। ग्राहम वार्न करते हैं कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने से पहले उसका ये देखो कि पंप एंड डंप कैसा है। कहीं ये पेनी स्टॉक तो नहीं है या लॉस मार्केटिंग स्टार्टअप तो नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं आज के टाइम में जो लॉस में चल रहे हैं और लोग फिर भी उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो प्रॉफिट कब करेगी। इंडिया में ज़्यादातर स्टार्टअप इस टाइम लॉस में चल रहे हैं, तो ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। ग्राहम और बफेट दोनों बोलते हैं कि वेल्थ क्रिएशन टेक्स टाइम। मतलब कि मल्टीबैगर ऐसा नहीं है कि आज आपने 10,000 रुपये लगाया और कल आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मल्टीबैगर बनने में टाइम लगता है, 3 से 5 साल, 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। तो इसीलिए हर साल, हर क्वार्टर कंपनी के रिसर्च करते हो, देखते हुए कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। आपको हर 4 महीने में कंपनी की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी,
तभी आप मल्टीबैगर स्टॉक सबसे बड़ी बात मल्टीबैगर स्टॉक उनके लिए होता है जो वेट करना जानते हैं। तो दोस्तों ग्राहम के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मल्टीबैगर ढूँढने के स्टेप्स ये हैं। सबसे पहला है बिज़नेस को समझो, दूसरा है वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, ज़्यादा प्राइस में मत खरीदो, मार्जिन और सेफ्टी रखो, मतलब कि अगर मार्केट लॉस में जाए तो अपना लॉस पहले से करके रखो कि इतने पे जाएगा तो मैं बेच दूँगा उस शेयर को। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एनालाइज़ करो, हर 4 महीने में कंपनी के रिसर्च करते रहो कि कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा नहीं कर रही है। और गलत स्टॉक में घुसने से बचो और फोमो से बचो। ये मत देखो कि सब लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी उसमें करो। पहले देखो कि वो कंपनी सही है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कंपनी के प्राइस जानबूझ के बढ़ाते हैं पर उस कंपनी में कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए सोच समझ के करो। ये मत देखो कि हर कोई इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो आप भी उसमें कूदो, ऐसा कभी मत करो। और आपने जिस कंपनी को फाइनल किया है तो उस कंपनी पे पेशेंस रखो, थोड़ा-सा वेट करो। ये नहीं यदि कंपनी ने थोड़ा-सा भी मार्केट में गिरा है तो आप उसे छोड़ के हट जाओ, ऐसा नहीं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 3 से 5 साल तक कंपनी में रहना पड़ेगा। तब आपका जैसे आप कोई बिज़नेस करते हो तो 3 से 5 साल लगते हैं उस बिज़नेस को ग्रो होने में। जैसे ही आपकी इन्वेस्टिंग हुई आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए कि कौन से प्रिंसिपल आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं। और आप भी यदि ऐसे इन्वेस्टिंग की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।